याद रख लें, आलिम हक कभी भी कुरान और हदीस का मुरादी और मकसूदी माना इसको कभी बदलेगा नहीं। सही, जो मर्जी हो जाए, कोई पसंद करता ठीक है, नहीं करता उसने बयान करना है, और जो दूसरा है बदलेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक हदीस शरीफ आपके सामने रखता हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तत्तखिदू कब्री ईदा वफी रिवायतिन ला तजअलू कब्री ईदा। अब ये हदीस है, इसका मफहूम ये है, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। अब ये हदीस शरीफ है। अब इसका मफहूम क्या दे रहे हैं? जो आलिम सू है, ठीक है, जो रॉन्ग नंबर है, वो क्या कह रहा है? वो कहता जी नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। ईदगाह में तुम जाते हो, बड़ा रश लगाते हो, हुजूर ने अपनी कब्र पर जाने और रश लगाने से मना किया है। ऐसे ही तुम कहते हो मदीने बुला लो और हम भी मदीने जाएं, हम भी रमजान मदीना देखें, तो वहां पर जाने, ये तो हदीस है, मैं बता रहा हूं, तुम्हें तो किसी ने बताया ही नहीं है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे। वो सामने वाला कहता बाप रे ये हदीस है, सिहा में है, नंबर ये है और ये है वो। और भाईजान इसका ये मफहूम और ये मकसूद और ये मतलूब ही नहीं जो ये बदबख्त बयान कर रहा है जी। अब आलिम हक से पूछे कि इसका मतलब क्या है, तो पहले वो अच्छे तरीके से ज़हन बनाएगा और कहेगा अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े पर नहीं जाना या वहां पर आप नहीं जा सकते, रश नहीं लगा सकते, तो फिर आका करीम ने ये क्यों फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे रोज़े की ज़ियारत करेगा मेरी शफाअत वाजिब। जब जाना ही नहीं तो ज़ियारत नहीं तो शफाअत नहीं, तो हदीस किधर गई? फिर आका करीम ने ये क्यों फरमाया अलैहिस्सलाम जिससे हो सके मदीने में मरे, क़यामत वाले दिन मदीने में मरने वालों की शफाअत करूंगा। अबे जब जाना ही नहीं है तो फिर ये क्या हो रहा है? तुम कहते हो रश लगाने। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन हज फलम यजुरनी फकद जफानी, जिसने हज किया और बाद में मेरी ज़ियारत को नहीं आया, ये क़यामत की सुबह तक के लिए यही हुक्म है। तो फरमाया वो बेवफा है, उसने जफा की, उसने मोहब्बत का हक ही नहीं अदा किया। तो अब 40 फुल कैपेसिटी हज 40 लाख का होता है, ठीक है। आप 40 लाख बंदा जब मक्के से हज करके मदीने आएगा, रश तो फिर नहीं ना लगेगा, है कोई नहीं ना होगा वहां। नहीं लामा साहब होगा तो सही। तो मैंने कहा फिर वो जो कह रहा है हदीस बयान करके यार रश नहीं लगाना, तो ये 40 लाख किधर जाएंगे? यार हम तो सर पकड़ के बैठ गए, आपने तो सारा कुछ घुमा के रख दिया। मैंने कहा घुमाया उसने था, मैं तो सीधा चढ़ा रहा हूं, सीधी सड़क ये शफाअत नगर की है, हम तो इस रास्ते इस वे पे चढ़ा रहे हैं आपको। अब वो कहेगा कि यार ये तो बात ठीक है, लेकिन अब इसका असली और मकसूदी मफहूम क्या है? अब वो सुनिए। वो इसका मफहूम ये है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। हजरत हाफिज साहब वजद आएगा, वजद। इस नुक्ते पर जो मकसूदी है और मतलूबी है और महबूबी है जिसको बयान करना चाहिए वो ये है, उम्मत के तमाम उलमा ने लिखा इस बात को। वो फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम के फरमाने का ये मतलब नहीं जो ये बदबख्त निकाल रहा है कि मेरी कब्र पे नहीं आना और रश नहीं लगाना जैसे ईदगाह में लगता है। फरमाया ईदगाह में साल में सिर्फ बंदे 2 मरतबा जाते हैं, बाकी ईदगाह खाली पड़ी रहती है। फरमाया मेरी कब्र पर सिर्फ 2 मरतबा ना आना, जब जी चाहे आना। तुम ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो तो तुम्हारी वहां जाके ईद हो जाती है, मेरे रोजे पे जब आओगे तुम्हारी तब ईद हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, कितना उल्टा मतलब बता रहा था वो। ये है मत, ये है आलिम सू कितना उल्टा बता रहा था। बस वो है ही उल्टा। अल्लाह, अब समझ आ रही है जी? सिर्फ एक एग्जांपल मैंने अभी कुरान की आयत और हदीस बहुत है जिनकी मैं मिसाल दे सकता हूं। फरमाया ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो, दोनों मरतबा तुम्हारी ईद होती है। मेरी कब्र को ऐसे ना समझना कि 1-2 मरतबा जाएंगे तो ईद होगी, जब आओगे तब ईद होगी। तेरी दीद हो गई मेरी ईद हो गई। क्या बात है, तेरी जब के दीद होगी जब भी मेरी ईद होगी। सुभान अल्लाह, क्या कहने आगे ना समझ, क्या बात कितना बड़ा डिफरेंट है यार दोनों के अंदर। यार ये क्या चीज है? ये है असल आलिम हक और आलिम रब्बानी, और दूसरी तरफ आलिम सू जो लोगों की सोच को नबी पाक अलैहिस्सलाम से दूर कर रहा है, सहाबा से दूर कर रहा है, आलिम से दूर कर रहा है। तो खुदा ऐसों से हमें महफूज फरमाए। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।